बात बच्चों, 8वीं क्लास के सभी संस्कृत के छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी छात्रों से निवेदन है, अपनी पुस्तक अभ्यास पुस्तक अपनी बुक लेकर के बैठें और उसमें पेज नंबर हम आप देख रहे हैं 32 पर हैं। पेज नंबर 32 खोल लें, जिसमें आपको भारत का मानचित्र दिखाई देगा। आप पहला प्रश्न है वैल्यूएबल क्वेश्चंस में मूल्यांकनात्मक प्रश्न, और इस प्रश्न में क्या बताया है आप देखिए। भवन्तः जानन्ति, आप जानते हैं, यत मैंने की, अद्यत्वे आजकल नदीनाम स्थिति कीदृशी अस्ति, नदियों की स्थिति कैसी है, नदियों की दशा कैसी है। जनाः प्रतिदिनम, वैसे आजकल तो लॉकडाउन की वजह से साफ सुथरी हो गई है, परंतु पहले की बात कर रहा है ये। जनाः प्रतिदिनम नदीषु अवक्रम क्षिप्त्वा प्रदूषिताः कुर्वन्ति, लोग पर हर रोज अपनी नदियों में जो है अपने घरों के कूड़े कचरे डाल करके नदी को गंदा कर रहे हैं। भवन्तः भवती, भवान भवती, आप या आप, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बच्चे और बच्चियां सभी के लिए। स्वनगरे, अपने नगर में, नदी नाम स्वच्छता, यही नदी की सफाई के लिए, किम किम कर तुम शक्नोति, क्या क्या कर सकते हैं, लिखन तो अवगछम तुझे। तो इसके बाद दिया है आप ये तो आपका काम है कि आपने, हालांकि आपके गांव आपके आसपास में शायद नदी ना भी हो, तो आपने सोचिए लोगों को संदेश देने के लिए ही सही कुछ इस तरह से मैसेज तैयार करें कि हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते, जैसे कि हमने पहले अध्याय में प्रतिज्ञा की थी कि हम क्या क्या नहीं करेंगे, वो आप सब लिखेंगे कि हम अपने हाथों से नदी में क्या क्या गंद आदि 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 नहीं फेंकेंगे और पानी गंदा नहीं करेंगे। अब गतिविधि दे दी, एक्टिविटी क्या है। भारतस्य मानचित्रे प्रमुखा नदी दर्शित्वा तासाम नामानि अपि लिखन्तु, भाई भारत के मैप में भारत की प्रसिद्ध नदियों को बनाते हुए, ड्रॉ करते हुए उनके नाम भी लिखो कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जा रही है। तो आपके सामने मानचित्र जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नदी है अलग से, इंडियन रिवर, इंडिया की जो रिवर्स हैं, आप मैप निकाल सकते हैं नेट पे, जैसे मैंने निकाला हुआ है। और इस मैप के अंदर आप देख लेंगे, जैसे यहाँ झेलम लिखा हुआ है, चेनाब लिखा हुआ है ना, रावी और बिपाशा यानी ब्यास, और ऐसे ही सतलुज। तो इस तरह से ये नदियाँ जो जम्मू कश्मीर से होती हुई पंजाब क्षेत्र में जाती हैं। ऐसे ही एक सिंध नदी है, इसे इंडस बोल रहे हैं, इंडस, ये सिंध नदी है जो इसी कारण सिंधु घाटी की सभ्यता इसके आसपास में बसी, इंडस वैली आपने पढ़ी है। इसी तरह से गंगा रिवर है, ये गंगा उत्तर प्रदेश में, जैसे हिमालय से होती हुई उत्तर प्रदेश से बहती हुई, अब तो उत्तर प्रदेश भी टूट गया तो बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो इसी तरह से बहुत सारी और नदियां हैं, गोमती नदी है, सोन नदी है, और यमुना नदी है, और लूनी नदी है, ये देखो पाकिस्तान में चली गई लूनी नदी, नहीं पाकिस्तानी सॉरी, ये है गुजरात, और ये कौन सा इलाका हुआ, पंजाब से टच करता, गुजरात और पंजाब का इलाका राजस्थान के इलाके में है, गुजरात और राजस्थान के इलाके में लूनी नदी बहती है। इसके बाद ये देखो साबरमती नदी है जी, और इसके बाद देखो ताप्ती नदी है, नर्मदा है, गोदावरी है, और इसी तरह से यहाँ पर देखो महानदी, ठीक है। तो इसी तरह से कृष्णा नदी है, पेनार है, पोनेरू, वाईगई, ये इस तरह से बहुत सारी नदियाँ अलग अलग हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तुंगभद्रा नदी है जिसमें बड़ा तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। तो इस तरह से नदियाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जिस स्टेट में जो नदी आ रही हैं, आप अपने हिसाब से, क्योंकि आपने अपने उसमें अच्छे से करना है, तो सारी नदियों के स्वरूप को आपने दिखाना है, आप उसमें दिखाएंगे। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हमारा जो व्याकरण का भाग है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने कुछ व्याकरण के अध्याय के अंतर्गत थोड़ा बहुत तो पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भी डिटेल में जो दिया हुआ है
ये दिया है आपके सामने नया टॉपिक कारक। तो कर्तरी कारकम, कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति। अब आपको मैं बता दूं कि आपको अनुवाद आएगा। अनुवाद के लिए कारक बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए संस्कृत में। और सबसे पहला कारक होता है कर्तरी कारकम, कर्ता कारक। कर्ता को संस्कृत में आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, स्वतंत्रो कर्ता, यानी कोई भी काम करने के लिए जो कर्ता होता है वह स्वतंत्र होता है। तो काम करने वाला कर्ता कहलाएगा। कोई भी राम जाता है तो राम कर्ता हो गया, सीता फल खाती है तो सीता कर्ता हो गई, बच्चा पेपर दे रहा है तो बच्चा जो है कर्ता हो गया। तो जो भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, कोई बच्चा फल खा रहा है तो वो स्वतंत्र है फल खाने में, वो फल की बजाय कुछ और खा सकता है, लेकिन उसकी जिसमें जो रुचि जिस तरह का है तो वो ही करता होगा, इस तरह से। तो महात्मा कुटीरे वसति समय, महात्मा कुटिया में रहता था। महात्मा चाहे तो राजमहल में रह ले, लेकिन हमें क्या, परंतु महात्मा कुटिया में रहता है। सज्जनाः सतमार्गम न त्यजन्ति, सज्जन लोग सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ते। सत्पुरुषाः सर्वविधम सहयोगम करोति, और जो सत्पुरुष होता है सब प्रकार से सहयोग करता है। तौ सुंदरौ गृहम अपश्यता, सुंदरम गृहम अपश्यता, उन दोनों ने सुंदर घर देखा। नदी वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति, नदी वसुंधरती का सौंदर्य है। कृषका क्षेत्राणि सिंचन्ति, किसान खेत सींचते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो वाक्य हैं ये कर्तृकार के वाक्य हैं। आपने ये देखा कि सब अपने अपने काम करने के लिए किसी के अंदर नहीं है, तो कर्ता कारक पर आपने विचार करना है, बाकी आगे के अध्याय में होगा।